सवाल दोहराए देता हूँ। सवाल था कि बीच बीच में एश्योरेंस चाहिए होती है, आश्वस्ति, कि कोई और आकर के प्रमाणित कर जाए, भरोसा दिला जाए, ढांढस बंधा जाए कि जिस राह पर हो वो राह सही है। तो कह रही हैं कि मैं तो ये रास्ता निकालती हूँ कि फाउंडेशन का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बीच बीच में किसी और से प्रमाण चाहिए होता है। प्रमाण नहीं, फिर बस कोई बोल दे तो प्रमाण नहीं हुआ। सहारा, साथ, ईमानदार ये है कि फाउंडेशन की और करीब जाना चाहते हो, हर चीज़ सही बात ये है। मुझे वहाँ से लगता है, मैं कई बार सीनियर वॉलंटियर्स को इंडिविजुअली मैसेज करती हूँ, कभी कुंदन सर को परेशान करती हूँ, कभी अनुष्ठी को, ऐसा होता है। तो ये वाली उम्मीद है। और मैं जब वॉलंटियर्स को देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है। रात को अभी जग जाऊँ तो अगले दिन तबीयत खराब हो जाती है। और देखती हूँ तो हमेशा इन लोग को देखती हूँ, ये लगातार काम कर रहे हैं। काम ही तो नहीं करते। आपके देखे बहुत ज़्यादा करते हैं, मेरे देखे बहुत कम करते हैं। तो ये सारी सिचुएशन एक दुविधा क्रिएट करती है कि जहाँ पे मैं जैसे कर रही हूँ क्या उतना काफ़ी है या वो ठीक है, ये वाली बात है। चलिए ठीक है, समग्रता से ले लेते हैं इस मुद्दे को। एक तो इस तरह का संदेह उठा करता है कि आवश्यक नहीं कि प्रियंका जी को उठता हो, पर उठ सकता है किसी को भी, कि जो बातें बताई गई हैं वो सही भी हैं। चलो अगर सही हैं तो क्या उपयोगी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुद्दे की बात कुछ और हो और इन बातों में फंस करके मैं जो असली केंद्रीय उपयोगी बात है उससे चूक रही हूँ। जब ऐसा लगे तो बिना किसी पूर्वाग्रह के जांच लेना चाहिए। भाई मैं जांच पड़ताल का बड़ा पक्षधर हूँ। कभी ऐसा होता होगा आखिर में कि श्रद्धा इतनी गहरी हो जाती होगी कि फिर परीक्षण की जांचने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, कभी होता होगा। जब तक वो नहीं हुआ तब तक तो जांचते रहना चाहिए। जांच के क्या होगा? चीज़ अगर झूठी होगी तो उससे मुक्ति मिल जाएगी, चीज़ अगर सच्ची होगी तो उसमें भरोसा और गहरा हो जाएगा। तो जांचने से कभी नुकसान नहीं हुआ किसी का। जांच लो ना, परीक्षण कर लो, विचार कर लो, और अगर मौका मिले तो प्रश्न कर लो। जांचते रहो, जांचते रहो। अब बात आती है कि और निकट आना है फाउंडेशन के काम के, लेकिन लगता है कि कैसे करेंगे, क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। काम बहुत सारे हैं और बहुत तरह के हैं और काम बढ़ ही रहे हैं। बल्कि आज तक ऐसा ही हुआ है कि काम ज़्यादा रहा है, करने वाले लोग नहीं रहे हैं, उसकी वजह से काम की गति शिथिल रही है। जितना काम फाउंडेशन आज कर पाई है, इतना काम आज से 10 साल पहले भी हो सकता था। लेकिन संसाधनों का अभाव था, और कोई बात नहीं। आज मुझे सुबह ट्वीट करनी थी। ट्विटर इकलौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पर खुद ही कुछ लिखता हूँ अपने हाथों से।
तो क्या करा मैंने, 2011-12 बहुत पहले की किसी साल की ट्वीट थी, वो दिखी वो डाल दी। और कुंदन से तो मैं अक्सर कहता हूँ कि पहले जो बोलता था वो शायद और शुद्ध था और खरा था। अब तो शायद कुछ मिलावट हो गई है। जो काम आज हो रहा है ये 10 साल पहले भी हो सकता था। लोगों की ही कमी थी ना। आज भी बहुत काम है और करने वाले बहुत कम हैं, इसीलिए आप सब वॉलंटियर्स को इतना व्यस्त देखती हैं। वास्तव में एक एक आदमी 2-2, 3-3 आदमी का काम कर रहा है और कर नहीं भी पा रहा है, क्योंकि सब कम उम्र के हैं, अनुभव भी ज़्यादा नहीं है। कोशिश करते हैं बेशक, कभी कुछ कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। बड़ी लंबी सूची है कि इतने काम हैं जो होने चाहिए, कोई उन्हें करने वाला नहीं है। बहुत लंबी सूची है। आपको क्या लगता है, मैं यहाँ से 8:30 बजे गया, 9:30 बजे वापस आया हूँ, मैं क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? मैं मंत्र जाप कर रहा था, मैं किसी मंदिर में जाके मत्था टेक रहा था। जो लोग थोड़ा भी फाउंडेशन के अंदरूनी हालात से परिचित हैं वो जानते हैं कि मैं क्या कर रहा था। आप जान गई होंगी क्योंकि आपको अंदर की खबर मिलती होगी। इनके भाई साहब पधारे हुए हैं आजकल। आप जान गई होंगी क्योंकि आपको भी खबर अंदर की मिलती रहती है। बाकी लोगों को तो यही लग रहा होगा कि गुरुजी गए थे कहीं एकांत साधना करके, घंटे भर में आ गए। और जो लोग YT लाइव पे सुन रहे हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ज़रा संवेदना के साथ सुने। ये मैं निकट के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो उसी दृष्टि से, उसी कान से सुने। मैं भी गया था, मैं कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठा था बगल वाले, और वहाँ बैठ कर के जितने काम हैं उनको रिव्यू कर रहा हूँ। कुछ इससे बात कर रहा हूँ, कुछ उससे बात कर रहा हूँ, सब तरह की चीज़ें देख रहा हूँ। 3 घंटे सत्र में बैठ जाऊँ तो उसके तुरंत बाद देखना पड़ता है कि कहाँ क्या हो गया। रात भर जगता हूँ, उसका एक कारण ये भी है कि दिन में दूसरे लोग जग लेते हैं, तो रात में मैं जग लेता हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है कि कहीं कुछ अनाप शनाप हो रहा हो तो जान जाऊँ। फिर जब देखता हूँ कि अब और लोग जग गए होंगे, 5-6 बज गए हैं, भोर हो गई है, तो फिर सो जाता हूँ। काम बहुत है। और ऐसा भी नहीं कि काम सुनिश्चित है। एक मोटी मोटी बात है जो पता है कि किधर को जाना है, क्या करना है, पर उसको किस तरह से करना है, क्या आकार देना है, ये तो करने वाला खुद तय करता है। जो काम उठाएगा वही फिर तय करता है कि कैसे होगा, कहाँ होगा। आप अगर ये देख रही हैं कि लोग अभी भाग दौड़ बहुत करते हैं फाउंडेशन में, तो उसकी वजह यह है कि उनके पास काबिलियत ही यही करने की। अब सब युवा लोग हैं,
तो वो हर काम को करते ही युवाओं के तरीके से हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो काम भाग दौड़ के ही हो सकता है, वो काम दूसरे तरीके से भी हो सकता है, पर अब जैसा करने वाला वैसा उसका चुनिंदा साधन, वैसा उसका कृत्य। तो वो लोग फिर अपने तरीके से करते हैं। जिस चीज़ में बहुत दौड़ भाग की ज़रूरत भी नहीं होती वहाँ भी दौड़ लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये न निकाला जाए कि सारे काम वैसे ही हैं कि जिसमें रात में जगना ही पड़ता है और तबीयत ही ख़राब करनी पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं। बैठ के शांतिपूर्वक करने वाले काम भी बहुत हैं। किताबें हैं जो उपेक्षित पड़ी हैं, बहुत कुछ है। ब्लॉग है, ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं इनका ही कभी कुछ और छोर पता नहीं चल रहा है। न जाने कितनी रिकॉर्डिंग्स हैं जो खो गई, खो ही गई, अब वो लौट के नहीं आएंगी। बोल तो 10 साल से रहे हैं। अलमारियां भर गई हैं हार्ड डिस्क से, इतनी हार्ड डिस्क्स। बीच बीच में एक आध हार्ड डिस्क ख़राब भी हो जाती है। बैकअप है नहीं है कोई भरोसा नहीं। तो ऐसी होती है आध्यात्मिक साधना, जिसमें हार्ड डिस्क और बैकअप की बात करनी पड़ती है। सिर्फ धारणा ध्यान समाधि से काम नहीं चलता, हार्ड डिस्क भी चाहिए। कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन सा प्रोसेसर चाहिए, ये सब भी देखना सोचना पड़ता है ना। लाभ हानि का गणित लगाना पड़ता है। अब आपको पक्का भरोसा है कि ये सारा माल दिल्ली तक सुरक्षित पहुंच ही जाएगा? अभी इससे पहले लखनऊ में शिविर हुआ था तो आधा माल रेलवे स्टेशन पर रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि ले जाने वाला एक आदमी, सामान बहुत सारा। फिर एक ही कैमरा है जो जाता है, और उसी दिन बोधस्थल में ओपन सेशन, उसी दिन बोधस्थल में ओपन सेशन और CIR। अब CIR में भी यही कैमरा लगना है और रात में उनकी ट्रेन है 11:30 बजे की। तो बड़ी मुश्किल से CIR आदि जल्दी से निपटा के लाइट वाइट सब पैक करके ये दिया गया। वो भागते भागते अंशु ट्रेन में चढ़ रहे हैं, आधा सामान पीछे छोड़ गए। ट्रेन ही बड़ी मुश्किल से मिली, गिर गुरा भी गए। खबर आई कि कपड़े वपड़े सब फट गए। ये सब भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पिछली बार जब बम्बई में शांति हुई थी तो भी तो कांड हुआ था, पता है? एयरपोर्ट पर हुआ था। इतनी बातें मैंने आपसे बोल दी हैं, लेकिन कुछ पक्का नहीं है कि ये सब दिल्ली तक पहुंचेंगी ही, और पहुंचेंगी भी तो पूरी पहुंचेंगी? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए YT लाइव बड़ा उपयोगी हो जाता है कि रिकॉर्डिंग खो गई तो खो गई, कौन सी चीज़ का कारण क्या है कभी हमें पूरा पता नहीं चलता ना।
ये पक्का है कि अगर आप भीतर प्रवेश करेंगी तो वैसा कुछ नहीं मिलेगा जैसा बाहर से दिखता है। जैसे हमारी अध्यात्म को लेकर के धारणा है, जिस पर मैं बार बार प्रहार करता हूँ और कहता हूँ आपकी धारणा में सच्चाई नहीं है, वैसे ही आध्यात्मिक संस्थाओं को लेकर हमारी धारणा है। वो धारणा तभी तक बनी रहेगी जब तक उन संस्थाओं को दूर से देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो। जब भीतर आओगे, पास आओगे, तो जो दिखाई देगा वो बिल्कुल अलग होगा। जैसे हमारे पास हर चीज़ को लेकर छवियां हैं ना, और उन छवियों में कोई सत्यता नहीं होती, वैसे ही हमारे पास साधना को और अध्यात्म के काम को लेकर भी छवियां हैं। उनमें भी कोई सच्चाई नहीं थी। हम सोचते हैं आश्रम कुछ शांत अड्डा जैसा होता होगा, जहाँ पर आरती पूजा पाठ यही चल रहा होता होगा और मौन बिल्कुल माहौल होता होगा। और सब नहाए धोए खिले खिले चेहरों वाले ब्रह्मचारी साधक घूम रहे होते होंगे, श्लोकों और स्तोत्रों का पाठ करते हुए। जो लोग करीब से देखना चाहते हो या जो लोग बोध स्थल में 1-2-4 दिन गुजार चुके हों, उनसे पूछिए तो उन्हें बताएं फिर कि कितनी शांति और कितना मौन रहता है। अब 2 गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। जो बेचारे अंदर आते हैं वो छवि के मारे अंदर आ जाते हैं और अंदर पाते हैं कि कुछ और ही चल रहा है, और कुछ प्रियंका जी जैसे होते हैं जो छवि के मारे बाहर रह जाते हैं, क्योंकि छवि डरावनी लगती है तो बाहर ही रह जाते हैं कि अरे अंदर तो बड़ी मेहनत होगी और ये होगा वो होगा, इस तरह का। दोनों चीज़ें गड़बड़ हैं। जो छवि देख के आकर्षित हो गया उसको भी थोड़ा झटका लगेगा, और उससे ज़्यादा गलती उसने कर दी जो छवि के चक्कर में बाहर ही रह गया। और अंदर बाहर का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि वहाँ आकर के रहना ही है। रूमी का है ना, देयर आर 1000 ways टू नील डाउन एंड किस द अर्थ। तो उसी तरीके से देयर आर 1000 ways टू नील डाउन and contribute and cooperate. जब सक्रिय रूप से योगदान करना शुरू करेंगी तो अपने आप से पूछेंगी कि ये सब मैंने पहले क्यों नहीं किया। इतना कुछ था करने को, उसे कोई करने वाला नहीं था, और वो सब बहुत ज़रूरी था। वो ऐसी चीज़ें हैं जो अमर हो जाने वाली हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जो हज़ारों साल तक चलने वाली हैं। और वो उपेक्षित जा रही हैं। तो अपने आप से पूछेंगे कि ये तो पहले भी करा जा सकता था।